बेहतरीन उर्दू ड्रामे और दिलचस्प कहानियों के लिए वन प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। सांस सांस मुश्किल में है, हर सू अंधेरा इस दिल में है बेबसी बेकसी तू है खुदा। अबे पैसे दूंगा तुझे इस काम के। आज ही 2 केस लिए हैं। पहला केस तलाक वाला लगाना चाहता हूं, इसीलिए तो कॉल की है तुझे। अरे अब काम भी तो तुझसे पड़ गया है ना, पासपोर्ट ऑफिस में बंदा भी तो तुम्हारा ही है। अब गधे को बाप बनाना तो पड़ता ही है ना। अरे सुन, फोन मत काटना। जो बंदी ये काम लाई है ना, बड़े ही काम की बंदी है। आगे चल के बड़े काम आएगी हमारे। हाँ चल ठीक। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं आना चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम हर पल वहां पे हो आपके पास। हाँ, दुनिया भी देखनी होती है ना। नहीं नहीं, आप दुनियादारी में नहीं। हाँ हाँ हाँ। आप आ गए? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी जी। आपने इतनी जल्दी चेंज कर लिया? जी, आप तो अच्छी तरह जानती है कि बंदा अपने वक्त का कितना पाबंद है। फरमाइए, बंदा हाजिर है। इतने डिसेंट होते तो बात ही क्या थी। फौजिया बेगम, कामिल बुजुर्ग सैन में अपनी बीवी के साथ बैठे थे तो बीवी बोली कि आज उसने एक बुजुर्ग को आसमान में उड़ते देखा। बिल्कुल नूरानी चेहरा, फरिश्तों की मानद उड़ रहे थे। तो आमिल ने खुश होकर कहा कि वो मैं था। पता है बीवी क्या बोली? कहने लगी कि अभी मैं कहूं कि टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहे हैं आप। मैं उन बीवियों में से नहीं हूं जो बिला वजह क्रिटिसाइज करे। मैं तनकीद बराए इस्लाह करती हूँ। जी, बजा फरमाया आपने। जब मैं आपकी जिंदगी में आई तो आप काउंसलर थे, मगर आप जिस औरत के इश्क में मुब्तला थे वो आपको काउंसलर भी ना रहने देती। मगर मैं आपको काउंसलर से मिनिस्ट्री तक लेके आई। बेशक ऐसा ही है। खैर छोड़िए, आज डिनर में क्या खाएंगे आप? मैं सोच रही हूं क्यों ना हम बाहर चल के डिनर करें। नहीं, वो आज मेरा डिनर बार है और एक साथ जरूरी काम भी है, तो सॉरी। वाकई जरूरी काम होता तो बता देते। इसका ये मतलब है कि आप आज फिर उस डाइन के पास जा रहे हैं। जाइए, शौक से जाइए। फौजिया, अब्बू, इसमें रुस्वा होने वाली क्या बात है? अब यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों से दोस्ती कर ही लेते हैं, और ये देखें कि ज़रूरी तो नहीं है कि इस बात के पीछे कोई गलत ही नीयत हो। अब्बू, 2 साल हो गए मुझे। अच्छा मुझे बताएं, आपको कभी कोई कंप्लेन मिली? बेटा, भाई तुमसे जलते हैं, माँ तुम्हारे सर पर नहीं है। छोटी छोटी ख्वाहिशें कुर्बान करके अपनी हसरत ज़दा जिंदगी गुजार रही हो। अब्बू, बकवास करते हैं वो लोग। हो सकता है बेटा तुमने अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ये कदम उठाया हो, हक है तुम्हारा। लेकिन बेटा उस रास्ते पर मत जाना जो रास्ता सियासतदान नूर बहादुर के बेटे की तरफ जाता है, क्योंकि इस रास्ते के बीचों बीच
गजल खड़ी है बेटा। अबू सेवी नाम है उसका, और आप यकीन करें वो गज़ल को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता। और गज़ल तो क्या, वो यूनिवर्सिटी की किसी भी लड़की को कोई लिफ्ट नहीं कराता, बल्कि उसका तो 100% फोकस अपने सिर्फ कैरियर पर है। जो भी है बेटा, इस रास्ते पर मत जाना, वरना इस सर छुपाने वाले ठिकाने से भी जाएंगे। ये 2 साल अबू मैंने किस तरह जब्त करके और सब्र करके गुजारे हैं, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। वरना गज़ल ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट करवाने की, और मैंने किस किस तरह खुद को बचाया ये बस मैं ही जानती हूँ। चंद दिनों में एग्जाम होने वाले हैं बेटा, जबकि पलकों पे सुइयां रह गई हैं। क्यों आंखें चुनवाने पर आ गई हो? अबू मेरी तो बस सलाम दुआ है सेवी से। गज़ल तो बस आपको पता ही है, राई का पहाड़ बना देती है हर बात का। अगर इस पहाड़ को बारूद बनकर उसने उड़ा दिया तो? मकान का बंटवारा अगर तुम्हारी वजह से हुआ ना, तो तुम्हारे भाई शकील और शमीर तुम्हें बहुत जलील करेंगे। और फिर वैसे भी बेटा, आधे मकान में हमारा गुजारा हो नहीं सकता। अच्छा अबू आप बेफिक्र रहें, मेरी बस सलाम दुआ है उसके साथ, मैं वो भी छोड़ दूंगी, बस आप टेंशन ना लें, ठीक है? आप परेशान ना हो। अच्छा चाय पियेंगे? मैं चाय बना के लाती हूँ अब्बू के लिए, ठीक है अब्बू? तुम्हारे पास ना हो तो और क्या करूं सारा, हमारे लिए तो सारा ही सारा कुछ है। आपके इसी प्यार ने तो मुझे जीने का हौसला दिया शाहजी, वरना हसाम ने तो मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। नहीं सना, हौसला तो मुझे तुमने दिया। मेरी बीवी कहती है कि मेरी कामयाबी के पीछे उसका हाथ है, लेकिन नहीं सर, मैं ये कहता हूं कि मेरे लिए सब कुछ तुम हो। तुम ही वो औरत हो जिसने सूरज और मेरे बीच में खड़े होकर हमेशा मुझे अपने साए में रखा। मैंने तो सिर्फ आपको हौसला दिया शाहजी, और क्या किए? सुना, हौसला तो वो भी देते हैं, रोते हुए बच्चे को देखकर चलता हुआ राहगीर भी हौसला दे देता है। लेकिन सर, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ रहोगी। शाहजी आपका और मेरा ताल्लुक बहुत खूबसूरत रहा है, और हमने हमेशा एक दूसरे को इज्जत दी है। मुझे फख्र है आपके और अपने ताल्लुक पर। सर, क्या बात है, मुझे आज तुम उदास उदास सी क्यों लग रही हो? डर लग रहा है शाहजी। डर? कैसा डर? आजमाइश से, वक्त से, और आपको खो देने से। आज तक आपका और अपना रिश्ता दुनिया से छुपाए रखा, लेकिन आज किसी ने फिर से रुसवाई का दरवाजा खोल दिया मुझ पे। फेमस फिल्म स्टार पारस खान। करना पड़ेगा इसका कुछ। हेलो,
क्या हाल है तेरा? अच्छा ब्रो, एक बात तो बता, वो तेरे पास फिल्म स्टार पारिस खान का नंबर है? कश्माला की कॉल। हेलो मेरी जान। हेलो पारस जानी। तू मुझे ये बता, तेरा लाहौर वाला फ्लैट खाली है? हाँ मगर क्यों? चल ठीक है, तू ऐसे कर, अद्दा सईद के एड्रेस पर चाबियां कोरियर करवा दे। वो तो ठीक है, मगर मुझे बताओ तो हुआ क्या है? अभी बताने का टाइम नहीं, बाद में बताऊँ। ओके मैं जा रही हूँ, बाय। हेलो आसिफ, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ और लाउंज की बास्केट में एक कीज पड़ी हुई है, वो उस एड्रेस पर कोरियर करवा दो। ओके बाय। हेलो। हाय, इज दिस पारिस? यस, हु इज देयर? मैं डायरेक्टर शुएब भट्ट बात कर रहा हूँ। नाम तो सुना ही होगा। नो, बट कहिए। मुझे अपनी नई फिल्म के लिए नए चेहरों की ज़रूरत थी। आपका सॉन्ग देखा था, आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। थैंक्स। आपकी अपनी फिल्म है? देखिए, फिल्म जिसकी भी हो, आपको बजट की टेंशन नहीं होगी। एक्सक्यूज मी? आखिर मशहूर सियासतदान नूर बहादुर का छोटा बेटा जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट? वो क्यों? I don't like Noor Bahadur and even I don't like Zain Bahadur. बहुत ही छछोरा सा है वो। What do you mean? एक पार्टी पर मिली थी, बहुत शो ऑफ करता है और उसके दोस्त भी निहायत अजीब हैं। Okay, as you wish, जैसा तुम कहो। ओके। काट दिया। इसका ये रहने और खाने का अरेंजमेंट कर देना, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। आई एम सॉरी मामा, लेट हो गया। बेटा कहाँ रह गए थे? मैंने इतने फोन कॉल्स किए। एक तो मामा मुझे समझ में नहीं आती कि रियाज किन ख्यालों में गाड़ी चलाता है। एक बेचारे छोटी सी बिल्ली के बच्चे को गाड़ी के नीचे दे दिया। तुम कॉल कर देते। तुम्हें पता है ना कि मुझे सख्त चिढ़ होती है उन लोगों पे। तुम जानते हो ना, डिप्रेशन की वजह से मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो फिर क्या करता मामा? उस बेचारी बिल्ली को छोड़ तो सकता नहीं था, इसलिए वेट के पास ले गया। रियाज को रक्षे के पैसे देके बिल्ली को उसके हैंड ओवर कर देते, और तुम्हें चाहिए था कि तुम सीधा घर आते। मुझे नहीं पता कि फोन ना करने की ऐसी कौन सी वजह थी। अरे मामा, अगर आपका फोन अटेंड करता तो आप ये सारी बातें मुझे फोन पर करती और फोर्स करती कि जल्दी घर आओ। और अगर मैं उस बिल्ली के बच्चे को छोड़ आता इस तरह तो मैं खुद डिप्रेशन में चला जाता। अच्छा, तो खुद को डिप्रेशन से बचाने के लिए मुझे डिप्रेशन में मुब्तला किया। अरे मामा, अगर मैं उसको इस तरह छोड़ आता तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता, और अगर मैं गिल्टी फील करता तो डिप्रेशन में चला जाता, जिसकी वजह से मेरा बीपी लो हो जाता है, जिस तरह आपका बीपी हाई हो जाता है। हम देखें ना, मैं आ गया। सो चेयर अप प्लीज। बेटा सैवी, रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं है जितना तुम और तुम्हारे डैड समझते हैं। बिल्कुल अपने बाप पे गए। अच्छा छोड़े ना, आई एम सॉरी।
आइंदा सड़कों पे फिरने वाले कुत्ते और बिल्ली की परवाह मत करना, अपनी मम्मा की परवाह करना, ओके? यस बॉस। अच्छा ये बताओ, वो बिल्ली का बच्चा जिंदा है या मर गया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बच गया। पहले मैं उसको वेट के पास लेकर गया, फिर उसकी मरहम पट्टी करवाई और अभी ला के मैंने खान के हवाले कर दिया। व्हाट? तुम उस बिल्ली के बच्चे को घर ले आए हो? अरे मामा, और क्या करता मैं? व्हाट रबिश, तुम वाकई अपने डैड पे चले गए हो। इसीलिए मैं जैन की तारीफ करती हूँ, वो बिल्कुल मेरे जैसा है, उसकी तरबियत भी मैंने ही की है, वो कितना ओबीडियंट है। अरे मामा छोड़े ना, जाने दें। आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? अपना मूड अच्छा कर लें, मैं आ गया हूं ना। चुटकी में। चलो बेटा, आप चेंज करें और मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इस बूढ़ी घोड़ी का आज फोन कैसे आ गया? हाय फीफी डार्लिंग। Hi, Paras. How are you, baby? आई एम वेरी फाइन। और मेरा मिरर बताता है कि मैं अगले 30 साल तक तो बिल्कुल फाइन रहूंगी। Good. Then let's come to the point. मेरे पास अभी जैन बहादुर का फोन आया था, वही पॉलिटिशियन नूर बहादुर का बेटा। आई गॉट इट। उसने तुम्हें अप्रोच किया होगा और तुमने कहा होगा कि डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। तो और क्या कहती, नमाज पढ़कर हटी हूँ, प्लीज मेरे से ऐसी बात ना करना भैया। भैया नहीं, भांजा कहना चाहिए। 25 का भी नहीं होगा वो। ओ शट अप, आई एम जस्ट 39। शुक्र है तुमने इस महीने 4 साल का इजाफा कर लिया, वरना लास्ट बर्थडे तुमने 35 की मनाई है। तुम मुद्दे पर क्यों नहीं आती बेबी? यार जहर लगता है मुझे वो। ही इज नॉट अ डिसेंट गाय एंड ऑल्सो ही इज वेरी इरिटेटिंग। लिसन पारस, यू आर वेरी न्यू, तुम्हें रूल्स का भी पता नहीं है। मार्केट हमारी चॉइस पर नहीं चलती है, बल्कि हमें मार्केट को फॉलो करना पड़ता है। मगर वो मुझे पसंद नहीं। ओह पारस, लिसन बेबी, अगर कोई भयानक लग रहा है तो तुम्हारे भयानक कहने से उसका भयानक मन खत्म हो जाएगा। अलबत्ता उस भयानक को तारीफ करके अगर तुम्हारा वॉलेट भारी हो जाता है तो इसमें क्या हर्ज है? लेकिन वो अपने दोस्तों को साथ रखता है। डोंट वरी, मैं बात करूंगी ना। तो फिर मैं उसे कह रही हूँ कि तुम परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो। बट लिसन, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करूंगी और फिल्म का मुआवजा तुमसे ही लूंगी। डन, आई विल पे यू। ओके बाय। बाय। क्या कमाल चीज़ है यार, तुम क्यों नहीं ट्राई करते? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सैन साहब। हाँ वालेकुम सलाम। वो मैं माल लेकर आया हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। आखिर हमारी भी तो कोई प्राइवेसी है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम गेट पर ही रुको, मैं असलम को भेजता हूँ। असलम, असलम यार वो ज़रा गाड़ी से बैग लेके आओ।
चेक कर लो, बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अच्छा ठीक है ना यार। अब तो आप ये मुझे डरा रहे हो। अपना माल चेक करो। अबे जाना यार, बाद में बात करता हूँ। मैं ये कहता हूं कि मेरे लिए सब कुछ तुम हो। उस रास्ते पर मत जाना जो रास्ता सियासतदान नूर बहादुर के बेटे की तरफ जाता है, क्योंकि इस रास्ते के बीचों बीच गजल खड़ी है बेटा। I don't like Noor Bahadur and even I don't like Zain Bahadur. बहुत ही छछोरा सा है वो। What do you mean? एक पार्टी पर मिली थी, बहुत शो ऑफ करता है और उसके दोस्त भी निहायत अजीब हैं। आइंदा सड़कों पे फिरने वाले कुत्ते और बिल्ली की परवाह मत करना, अपनी मम्मा की परवाह करना, ओके? यस बॉस। अच्छा ये बताओ, वो बिल्ली का बच्चा जिंदा है या मर गया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बच गया। कैसे मैं जीऊंगी, कैसे रहूंगी आपके बगैर शाजी? चलो, मैं खुद भी ना तुमसे बिछड़ने का तस्वर नहीं कर सकता। मामा मेरा सुबह का वो डायरेक्टर आपसे झूठ बोल रहा है। मैंने तो उससे कुछ भी ऐसा नहीं कहा। फोन पर झूठ बोलना चाहिए था तो सच बोला, यहाँ सच बोलना चाहिए तो झूठ बोल रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो सब बातें मैंने कही हैं उस डायरेक्टर से? फोन पर डायरेक्टर बनकर बात करने वाला कोई और नहीं, वही था। तुम्हें सच नहीं बोलना चाहिए था।